भैया एक चीज और बताओ मुझे कि एक गाड़ी जैसे 18 मॉडल टाटा टियागो या कोई भी एक XYZ हम कार लगाते हैं, एक जगह वो खड़ी है 2.5 लाख रुपए में, एक जगह दूसरी डीलर पे वो खड़ी है 2 लाख रुपए में, सेम मॉडल, सेम कंडीशन, सेम कलर, सेम किलोमीटर, ऐसा क्या है? कौन सी ले कौन सी ना ले? अब सस्ती वाली ले महंगी वाली ले? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम सपोज करो जैसे आपने बोला सन 2018 मॉडल टाटा टियागो है, व्हाइट कलर है, दोनों ही 90,000 चली हुई है, हाँ दोनों ही 18 मॉडल, हाँ एक जगह उसके 3 मांग रहे हैं, एक जगह 2 मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ। भैया देखो, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँ, यूज्ड कार में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जैसे कि गाड़ी की प्राइस को जज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला मेरी नजरों में एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल। ओके, पहली चीज रेड और ग्रीन। ठीक है, अगर नॉन एक्सीडेंटल है तो मेरे लिए उस गाड़ी को प्राइस उसका लगाने के लिए मैं सोच सकता हूँ। अगर नॉन एक्सीडेंटल है तो मैं सोचता ही नहीं, ये तो मेरी थिंकिंग है। पर बहुत से लोगों की थिंकिंग है कि कोई बात नहीं, हर गाड़ी लेती है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात हो गई, पीछे से ही तो लगी, हम जैसे तो ठीक है। हमें कौन सा चाट नहीं है खानी, खानी थोड़ी ना है, चलानी तो है। अरे गाड़ी चलाने की तो लिए, शादी थोड़ी करनी गाड़ी से, तो सस्ती में चले जाओ, तो सस्ती पे भी तो फिर परेशान हो जाओ। हाँ, आगे, पहला मीटर मेरा एक्सीडेंटल हो गया। दूसरा मेरा आता है ओनरशिप। ओके, ओनर फर्स्ट है गाड़ी, सेकंड है, थर्ड है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना फर्क पड़ता है? प्राइस में भी लेनी चाहिए थर्ड ओनर, नहीं लेनी चाहिए? दादा देखो, मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूं तो थर्ड ओनर में ना मैंने आज तक डील करी, ना करूं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सेकंड ओनर तक जाता हूं, इस ऊपर मैं नहीं जाता। प्रेफर हम यही करते हैं। भी देखना चाहिए क्या थर्ड ओनर है या नहीं है? दादा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो थर्ड ही है ना, उसमें तो कोई इफेक्ट बट है ही नहीं। छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, इसमें क्या बात होती है? सबकी अपनी भी वो है, अपनी अपनी सोच है जी, सीधी सी बात है। क्योंकि कई कस्टमर आपके पास आते होंगे सिर्फ फर्स्ट ओनर गाड़ी ही चाहिए हमें। हाँ हाँ ना। तीसरा मेरा पॉइंट आता है किलोमीटर रनिंग। अच्छा, रनिंग में भी बहुत से लोग ये सोचते हैं, अरे 1 लाख चल गई। अरे भाई 1 लाख चली है, टाइम टू टाइम सर्विस हुई है, ढंग से रखी हुई है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं 60,000 चली हुई, सर्विस हुई नहीं है, सर्विस हुई थी उसकी लास्ट 38,000 किलोमीटर पे 60,000। आदमी क्या सोचेगा, यार 60,000 चली हुई, कम चली हुई, इसे ले लेते हैं। वहां पे थोड़ा फंस जाता है ना। ठीक है, तो यही सब छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, इन सबको जज करने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए सस्ती हो जाती है। हाँ हाँ अगर वो भैया देखो, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो ये रोजाना फेस करता हूँ। मेरे यहाँ दिन में लगभग 20 से 25 का फुटफॉल है आराम से, जिसमें से 50% कस्टमर ये बोलता है कि सर वहां तो ये गाड़ी इतने की मिल रही है, भाई सर वहां तो ये गाड़ी इतने की मिल रही है। सबको यही समझाता हूँ, भाई महंगी चीज ले लो एक बार ले लो, सस्ती ले लो बार बार ले लो। खर्च तुम्हारे 3 लाख रुपए होने हैं गाड़ी में, या तो एक बार हमारे यहाँ से ले लो, 100 रुपए भी नहीं लगने, या फिर वहां से ले लो भाई 2.5 लाख रुपए की ले लो। कभी उसमें एसी गैस चल रही है, कभी उसमें ऑल्टरनेटर का काम हो रहा है, कभी उसकी हेडलाइट नहीं चल रही, भैया आज इसके वाइपर चेंज करा रहे हैं, भैया आज इसके क्या नाम है, पावर विंडो की गन नहीं चल रही। उन्हें धीरे धीरे खर्च कर लो, महंगा लगने 3 लाख सस्ता रहे बार बार, होना यही है जी, सीधी सी। सही। तो अब ऊंट पाड़ के नीचे कैसे आता है फिर? ऊंट पाड़ के नीचे कैसे भी नहीं आता, सीधी सी बात है। तो डीलर लोग क्या करते हैं? भैया सस्ती और बेचते महंगी बेचते हैं। औरों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप क्या करते हो? भाई हम तो सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ठीक है, ठीक भैया, ये गाड़ी है, इनके नाम है, इतने की है, समझ में आती हो, जिसे दिखवानी हो उसे दिखवा ले, कंपनी में ले जा, यार दोस्त सलाहकार पत्नी साला ससुर दामाद, जिसे दिखानी हो भाई दिखा लो। चलो अब आपने पता था, मेरा पहला पैरामीटर रहता है कि एक्सीडेंटल गाड़ी। अब कैसे अवेयर रहे एक्सीडेंटल को, कैसे पकड़े कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है और कितने हैं, ले या ना ले? क्योंकि थोड़ी बहुत गाड़ी बम्पर लग गया तो लोग उसको भी कई बार एक्सीडेंट ले लेते हैं। बोलना चाहिए उस गाड़ी खड़ी है, साइड में कोई स्कूटी वाला मार गया, आपके दरवाजों पे स्क्रैच आ गया, वो एक्सीडेंटल नहीं है भाई, वो जस्ट पेंट है, कुछ भी नहीं होता, रीपेंट रिस्टेनिंग आ जाएगी गाड़ी, वो एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, गाड़ी खड़ी है, सामने से स्कूटी से कोई लड़की आ रही है या कोई लड़का आ रहा है और वो एकदम से सीधे स्कूटी के बम्पर में मार दी, बम्पर नीचे गिर गया, लाइट टूट गई, ये एक्सीडेंटल नहीं है। और अगर पीस चेंज है, बोनट चेंज है, दादा उसमें भी अब सुन लो, पीस की भी सुन लो। हाँ। अब जैसा अभी मैंने बताया, ई रिक्शा वाला स्क्रैच मार गया, अरे अब ये क्या होता है, इंश्योरेंस है गाड़ी का, ठीक है, तो रजिस्टर्ड ओनर क्या करेगा, कंपनी में भेज देगा गाड़ी ठीक होने। इंश्योरेंस वालों को बिल बनाना है, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक किसी को नहीं कह रहा हूँ, इंश्योरेंस वालों को बिल बना, वो खिड़की की खिड़की बदल देते हैं, पीसी चेंज, उसमें आ जाता है नीचे लिखा हुआ एक्सीडेंटल क्लेम डोर रिप्लेस्ड, जबकि वो रिपेयर हो सकता था आराम से। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एक्सीडेंटल किन गाड़ियों को कहेंगे और नॉन एक्सीडेंटल किन्हें कहेंगे। एक्सीडेंटल गाड़ियों के पिलर्स होते हैं, ठीक है, ठीक, A B C, ठीक है, इन 6 पिलर में से एक भी पिलर रिपेयर नहीं होना चाहिए। और ये रिपेयर कब होता है, जब गाड़ी ऐसे चल के ऐसे पलटती है या फिर ऐसे चल रही है, उस पर कोई पेड़ गिर रहा है, हाँ एक्सप्लोजन कुछ भी हो, मतलब गाड़ी दब गई, पिचक गई, एक भी पिलर रिपेयर नहीं होना चाहिए।
और पिलर तब रिपेयर होता है जब भारी डैमेज हो गाड़ी में। ऐसे कस्टमर भी होते होंगे, थोड़ी बहुत पिलर लगी हुई है तो क्या है, सस्ती मिल रही चाहिए। लगी क्या बात होगी, 50,000 ऐसी सस्ती नहीं मिल रही। अरे तू एक बात बता, 50,000 का तेल कितने दिन लो फूकेगा? ऐसे भी आता है। हाँ, तो उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, लेट देम, ठीक है। ठीक है।